लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो न्यू सब्सक्राइबर्स, आप सभी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस हैं, ज़रूर देखें और अपनी जर्नी को आगे की ओर ही बढ़ाते रहें, क्योंकि ये जर्नी असेंशन पीरियड की ओर इशारा करता है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल की ओर इशारा करता है, सेपरेशन की ओर इशारा करता है। और इसी दौरान ही आपकी न्यू अवेकनिंग, न्यू लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ये क्या कहते हैं इसे, असेंशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है और फुल्ली ट्रांसफॉर्म आप हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सवाल लिया है भारती आनंद जी का। इन्होंने कहा है कि क्या डिवाइन मस्कुलाइन बहुत बुरा भला कहने के बाद भी और क्या फिर से डीएम जो है वो डीएफ के पास वापस आते हैं कि नहीं, यानी कि इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुए, इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहस हुई, लड़ाई झगड़ा तू मैं जिसे कहते हैं ना, वो इतना एक्सट्रीम लेवल का हो गया कि ना तो डीएम को कुछ सहन हुआ ना डीएफ को कुछ सहन हुआ। तो ऐसे में भी क्या डिवाइन मस्कुलाइन वापस आते हैं कि नहीं? शॉर्ट आंसर है यस। सिंपल गाइडेंस, टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें। कृपया टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं प्रतिमा दास जी का। इन्होंने पूछा है कि डीएफ ने डीएम को पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया हो तो क्या डीएम डीएफ को भूल जाते हैं या फिर वापस आते भी हैं या नहीं? दोनों ही सवाल ऑलमोस्ट एक से हैं कि देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। ये सेपरेशन पीरियड आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आता ही तब है जब आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस होते हैं, थॉट पैटर्न मिलते नहीं हैं। आप कुछ कहती हैं, वो कुछ कहते हैं। आप ये कहती हैं कि यस आई एम राइट, मैं तो आपको समझा रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम अपने पर्सपेक्टिव को सुधारो, मुझे सुधारने की कोशिश मत करो। देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। अगर माइंड को ओपन करके वीडियो को सुना जाए और इस पर्सपेक्टिव को समझा जाए तो फिर आपको पूरी तरीके से वीडियो भी समझ आएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी भी समझ में आएगी। लेकिन उत्तर मेरा सुनने के बाद भी आपको लगता है अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम सही हैं, तो फिर वो सुनते नहीं है, फिर वो भाड़ में जाए। अगर इस तरह की एनर्जी आपकी है तो समझ लीजिए कैसी एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन का मतलब ये नहीं है कि भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी कराओ। ये वाले वर्ड्स आप नहीं बोलेंगे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। तो आप ये समझ लीजिए आप दोनों ही स्लाइडली डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, जिनके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, जो दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। और प्यार में तो झुकना ही होता है, प्यार में तो डूब कर जाना होता है बेसिकली। अगर वाकई प्यार है तो इसे अनकंडीशनल लव की तरह देखें। कंडीशंस हम लगाते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं जी हमारे लिए हम तो अनकंडीशनल लव करते हैं। कंडीशन ही तो लगा रहे हैं कि तुम बदलो, तुम ये करो, तुम कमिटमेंट दो, तुम चेंज होके आओ। क्या है ये कमिटमेंट हमारा मांगना है, दूसरे को मेंटल चेस करना है, दूसरे को सुधारने की कोशिश है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी कहती है इसका क्रक्स समझो, इसका अर्थ समझो। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन हमें ये समझाते हैं खुद को समझ लो, खुद को सुधार लो, खुद के कर्म सुधार लो, ये वाली चीज़ है। अब सवाल है कि हाँ, कि अगर आप इग्नोर करते हैं, ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि थोड़ा टाइम इग्नोर ज़रूर करें, क्योंकि ये तब की बात है जब आपको ये लगता है कि मैं सही हूँ, सही तो कह रही हूँ, समझा ही तो रही हूँ, क्यों नहीं समझते। तो ऐसे में आप थोड़े टाइम उनको इग्नोर करें। ऐसी स्टेज भी आती है जब आप इनके लिए, यानी कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, या यूँ कहें कि अपने डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली सब कुछ कर चुकी होती हैं, लेकिन उधर से कुछ अच्छा स्पार्कलिंग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही नहीं है, बल्कि वो भाग रहे होते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को ऐसे समझें कि ये डीएम का चाइल्डहुड जो बिहेवियर रहा या वूंड्स रहे, वो उनके ऊपर असर डाल रहे हैं। तो एकदम से कुछ टाइम आप मिले, आप कई बार आप कहते हैं कि नहीं 7-8 महीने हो गए, अब कब तक सुधरेंगे? 7-8 महीने, साल भी हो सकते हैं, और 7-8 साल क्या 17-18 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं था, ये मैं सही बात बता रही हूँ। मैं भी यही कहती थी कमिटमेंट तो दो, काम तो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं कहते हो, वादा करो कब तक ये हो जाएगा, कब तक वो हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक तरह से मेंटल चेजिंग और कमिटमेंट मांगना है।
जिस दिन से मैंने ये सोचा कि ठीक है जो भी कुछ होगा भगवान के भरोसे होगा, सरेंडर की स्टेज में आ गई और सब कुछ एक्सेप्ट करने लगी। ये नहीं कहा कि इनको इग्नोर करना है, एक्सेप्ट करना। डिवाइन मस्कुलाइन की हर तरह की हरकतों को भी एक्सेप्ट करें और वैसे करें। अब शब्दों पे ही अगर आप अटके रहेंगे तो कई लोग ये कहेंगे कि ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लें उसकी हरकतें, वो अगर उसकी हरकतें थर्ड पार्टी में या लड़कियों को घुमाने की कैसे एक्सेप्ट कर लें। उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उस चीज़ को उनकी थर्ड पार्टी के साथ उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। उनकी जो सिचुएशन है वो कार्मिक रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं। जब वो उनके कार्मिक डेट्स पूरे नहीं होते तब तक वो इसी तरह के रिलेशनशिप में एंगेज रहेंगे या डेविल एनर्जी में रहेंगे या डेविलिश एक्टिविटीज़ इनके ऊपर हो जाएंगी, या ब्लैक मैजिक भी तो होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर। तो इस ऐसी एनर्जी, ये थोड़ी ना आप कहेंगे कि अरे इसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो गया भागो इससे, ये नहीं होता ना। तो आप उसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए आप उनको नहीं बोलते हैं, उनसे पैसा नहीं मांगते, आप अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना ध्यान, अपना ब्लेसिंग्स उनको देते हैं। बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन एक प्रकृति है, शक्ति है। अगर आप शक्ति हैं तो उससे पॉजिटिव शक्ति के रूप में अपनाइए। अगर आप ईगो बेस्ड एनर्जी से ही डील करेंगे डीएम के साथ तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ नहीं पाएगी। असेंशन पीरियड में आप बहुत अच्छी तरीके से आ नहीं पाएंगे, ये वाली बात है। इसीलिए अपने आप को बिजी रखें अपने क्रिएटिव साइड में, अपने कीमती टाइम, अपनी एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर बचा के रखें, अपने ऑरास को क्लीन करके रखें। वहाँ से कुछ भी तरह का ब्लेम आता है या तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तुम सुधरोगी नहीं, व्हाटएवर कोई भी टाइप का ब्लेम है, उस समय तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप वीडियो देखने लग गए हैं, अब मेरे पास तो वीडियोस भी नहीं थी, मेरे पास तो कोई गाइड भी नहीं था, मैंने कभी टैरो रीडिंग भी नहीं कराई, मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि जिससे मैं समझ सकूं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या हमारा रिलेशनशिप ही खराब है तो हम किस तरह से करें। तो भी डिवाइन को समझती गई, अपने ड्रीम्स को डिकोड करती गई, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं आप सबको गाइड कर पा रही हूँ। इसीलिए अपने दिल की सुने, जो भी कुछ सिचुएशन हो रही है, जितना भी वर्स्ट कंडीशन आपको हो रही है मेंटली फाइनेंशियली भी, तो भी आप उसे स्वीकार करें कि अरे मेरे पास 0 पैसा है, इट्स ओके, ये भगवान तेरा ही दिया है, ठीक है, और तू ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो भगवान पर विश्वास रखें। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप ज़रूर से ज़रूर आते हैं, चाहे आपका कितना भी कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा तू मैं हुआ हो, वो ज़रूर से ज़रूर वापस आते हैं। आपके इग्नोर करने पर भी वापस आते हैं, आपके मारने पर भी वो आपके पास ही आते हैं। आप कितनी ही गालियाँ भी दे लें तो भी वो आपके ही पास आते हैं। समझ गई? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए अपना, डिवाइन मैस्कुलाइन का ध्यान डिवाइन है ना रखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।